कहानी। एक आशा की किरण। एक छोटा सा गांव था जहां समय एक आरामदेह लय में बहता था और हवा सुबह में पक्षियों की मधुर गीत से गूंज उठती थी। इस गांव में रहता था शिवम, एक मेहनती किसान, और उसका मित्र राहुल, जो गांव के स्कूल में अध्यापक था। इन दोनों के परिवार परंपराओं से जुड़े हुए साधारण जीवन जीते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से शिवम और राहुल की दिनचर्या बदल सी गई थी। वे अब प्रायः उदास रहते और जीवन की कठिनाइयों पर ही बातें करते। शिवम और राहुल ने एक शाम साथ बैठकर अपनी चिंताओं पर बात की। शिवम चिंतित मुद्रा में, हे राहुल, ये सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फसल सूख रही है, परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं यह जीवन इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है। राहुल उतना ही दुखी, तुम्हारी बात सही है शिवम, ये महंगाई भी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। एक मेहनत करने वाले इंसान का जीवन इतना कठिन कैसे हो सकता। बात केवल आज के दिन की नहीं है, ऐसा लगता है कि मुश्किलें ही हमारी नियति बन गई हैं। इतनी नकारात्मक बातें सुनकर मीरा और सीमा थोड़ी निराश हो गईं। फिर सीमा के मन में एक विचार आया। सीमा, आप लोग एक बार गांव के पास स्थित चर्च जाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना क्यों नहीं करते? इससे आपका मन शांत होगा। दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। वे इस सुझाव पर विचार कर रहे थे। मीरा, हाँ, जाकर प्रार्थना करने से आपके मन को शांति मिलेगी। आखिरकार थोड़ी झिझक के बाद शिवम और राहुल अगले दिन चर्च जाने को राजी हो गए। जब शाम ढलने लगी, वे दोनों अपने घरों से निकल पड़े। कुछ देर पैदल चलने के बाद वे गांव के छोटे से चर्च के प्रांगण में पहुंचे। चर्च के अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिससे एक अद्भुत और शांतिपूर्ण वातावरण बन गया था। शिवम और राहुल ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया और चर्च के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे चर्च में घुसे, उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चारों ओर मधुर संगीत गूंज रहा था और हवा में एक हल्की सी सुगंध फैली थी। शिवम और राहुल प्रभु यीशु की प्रतिमा के समक्ष घुटनों के बल बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवम, हे प्रभु यीशु, हमारा मन अशांति और नकारात्मकता से घिरा हुआ है। हमें सही राह दिखाइए, हमें शक्ति दीजिए कि हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें। राहुल, हे प्रभु, हम हमेशा निराशा के सागर में डूबते जा रहे हैं। हमें आशा की एक किरण दिखाइए और हमारे मन के अंधकार को दूर कीजिए। शिवम और राहुल ने अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु के समक्ष उड़ेल दिया। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उन्हें हल्का और तनाव मुक्त महसूस हो रहा था। हम हर छोटी चीज को परेशानी मानकर उदास हो जाते हैं। हमें सकारात्मक रहने का बल दीजिए। हमें उन चीजों के लिए आभारी होना सिखाइए जो हमारे पास हैं। शिवम और राहुल आपसे अपने व्यक्तिगत दुखों के बारे में भी बात करना चाहते हैं। शिवम सूखे से परेशान है और राहुल बढ़ती महंगाई से निराश है। उन्हें यह जानने में मदद करें कि इन परिस्थितियों में भी आप उनके साथ हैं। हे यीशु, हमें यह समझने में मदद करें कि जीवन में सुख दुख दोनों आते रहते हैं। हमें यह जानने में मदद करें कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। हम जानते हैं कि आप दयालु और क्षमाशील हैं। हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील बनने का मार्ग दिखाएं। हम यह प्रार्थना आपके सामने रखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप हमारी सुन रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद यीशु। शिवम, हे यीशु, मैं सूखे से बहुत परेशान हूं। फसलें बर्बाद हो रही हैं और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे इस कठिन समय से निकलने में आपकी मदद चाहिए। राहुल, हे यीशु, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमेशा चिंता लगी रहती है। मुझे यह जानने में मदद करें कि मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकता हूं। शिवम और राहुल दोनों एक साथ, हमें यह जानने में मदद करें कि ये मुश्किलें दूर होंगी और हम फिर से खुश रह सकेंगे। जब वे चर्च से बाहर आए तो रात हो चुकी थी और आसमान तारों से जगमगा रहा था। शिवम और राहुल के मन में एक नई ऊर्जा थी। राहुल शिवम की तरफ देखते हुए, शिवम, मुझे लगता है कि हम अपने मन की नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। ईश्वर में विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस देगा। शिवम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शिवम, तुम सही हो राहुल, हमें जीवन के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत और परमात्मा पर अटूट विश्वास हमें एक सुखमय जीवन की ओर ले जाएगा। उनके जीवन में एक नई आशा जागने लगी थी। फिर दोनों रोज चर्च में आने लगे थे और इसी तरह से रोज प्रार्थना भी करने लगे थे कि हे यीशु, मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हैं। आज हम तीनों थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं। शिवम चिंतित है, उसकी फसल सूख रही है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। राहुल भी परेशान है
लगातार बढ़ती महंगाई उसे हताश कर रही है। हमारी पत्नियां सीमा और मीरा देख रही हैं कि हम कैसे हर दिन उदास रहते हैं। वे चाहती हैं कि हम खुश हों। उन्होंने हमें चर्च जाने का सुझाव दिया ताकि हम आपसे प्रार्थना करें और शांति पाएं। शुरुआत में हम हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब यहां हैं। चर्च के अंदर एक अजीब सी शांति है। मोमबत्तियों की रोशनी, हल्की सी सुगंध और मधुर संगीत हमें शांत कर रहा है। हे यीशु, आज हम आपसे बात करने आए हैं। हमारा मन नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। हम हर मुश्किल को अपनी नियति मानने लगे हैं। हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। सीमा और मीरा। हे यीशु, हमारे पतियों की मदद करें। उन्हें शक्ति और सकारात्मकता दें ताकि वे इन कठिनाइयों का सामना कर सकें। हम सब मिलकर, हे यीशु, आप ही हमारी आशा हैं। हमें विश्वास बनाए रखने में मदद करें और हमें यह याद दिलाएं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद यीशु। अब शिवम और राहुल के जीवन में बदलाव आ गया। उन्होंने प्रार्थना, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपनी जीवन शैली बना लिया। अब वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ करते थे। शिवम और राहुल की कहानी हमें बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य होता है, ये बताते हुए कि आप आशा करते हैं कि शिवम और राहुल को प्रार्थना और नई दृष्टिकोण से ताकत मिली होगी।